जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर बिहार सिविल कोड की भी बात की जाए तो उसमें भी 15 नंबर का कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप भी बिहार सिविल कोड मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ENIAC। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960, ऑप्शन डी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? ऑप्शन है गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगणक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बैदू भी सर्च इंजन है, लेकिन ओल्फार्म अल्फा जो है ये सर्च इंजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इसमें इनपुट इकाई आपको बताना है। ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो 1 KB जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट जो होता है 1024 KB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? यानी कि 1 GB। तो 1 GB किसको बोलते हैं? 1024 MB को। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो आईसी चिप बने होते हैं वो किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो HTTP का सही विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोगो, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। एक स्वाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि को कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है?
तो ये होता है कोडांतरण से मशीन मशीन तक। यहाँ कुछ विशेष जानकारी दिया गया है। कोदांतरण जो है एक प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा ही मल्टी प्रोसेसिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो कौन ऑप्टिकल मेमोरी है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CD रोम। ये जो है ऑप्टिकल मेमोरी है। CD रोम, DVD और ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल मेमोरी के कुछ उदाहरण हैं। CPU में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो CPU में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी के अलावा एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट। CPU के ALU में होते हैं रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो CPU के ALU में क्या होता है, रजिस्टर होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या होगा। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम और प्रोटेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन सामने है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। CPU और IO के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। इसका काम होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना, जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। बाकी जो है कार्य कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में या रैम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। प्रोसेसिंग नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्यूटिंग, आउटपुटिंग। तो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंप्यूटर के पास समझने की क्षमता नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वयन से कार्य करती है। इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, CPU। इसका सही आंसर होगा CPU, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है।
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? उसको माइक्रो चिप भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। इसका ऑप्शन है मेमोरी, डाटा, आउटपुट और इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो प्रोसेस या सूचना बोलते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है समान, उच्च, निम्न, औसत। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? समान होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होता है? तो मानव मन का जो है गति अधिक होता है। ईपीडी का क्या है? तो ईपीडी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन डी लास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो सूचना किसको बोला जाता है? एकत्रित डेटा को जो है सूचना बोला जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्हों को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को ही डेटा बोला जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा होता है उसको इनपुट बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। प्रथम गणना यंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबैकस, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है अबैकस।